एपिसोड की शुरुआत में जंगल में कुछ नकाबपोश दुगान को मारने के लिए तैयार होते हैं और उन्होंने उस पर तीर ताने होते हैं। दुगान दरख्त काटते हुए कहता है, जरा खुद को देखो दुगान, खुद को देखो। हर किसी को खुशामदीद कहने वाले अक्शमसुद्दीन ने हम जैसे शाइनों को फरीजे के लिए यहाँ भेजा है। हमें दरगाह में नहीं जाने दिया, लेकिन वो एक बहादुर आदमी है। वो अपनी पीरी मुरीदी वाली रिवायात को अच्छे से जानता है और यकीनन वो जान जाएगा कि मैं कितना सख्त इंसान हूँ। इसलिए मैं हमला आवर तीर छोड़ देता है, मगर लकड़ी काटते हुए दुगान जैसे ही नीचे होता है तीर ऊपर से गुजर जाता है और हमला आवर का कितनी देर से ताना हुआ निशाना खता जाता है। दुगान एकदम से उठकर दरख्त की ओट में छुप जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? मेरे पास कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मगर हमलावर एक के बाद एक तीर छोड़ता चला जाता है। फिर कहता है, हमें तुम्हारा सोना नहीं बल्कि तुम्हारी जान चाहिए। ये कहते साथ ही तमाम हमलावर दुगान की जानिब बढ़ते हैं और तीर बरसाने वाले के तमाम तीर दरख्त में जा लगते हैं। दुगान कहता है, चूंकि तुम लोग अपनी मौत की तरफ आए हो तो फिर अस्सलाम वालेकुम। ये कहते साथ ही वो कुल्हाड़ा फेंक कर तीरंदाज का काम तमाम कर देता है। फिर बाकियों को देखकर कहता है, चूंकि तुम लोगों ने अपने चेहरे छुपाए हुए हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। फिर आ जाओ। हमलावर हमला कर देते हैं और दुगान मुकाबला करने लग जाता है। दुगान के हाथ में तलवार आते साथ ही वो उन्हें काटना शुरू कर देता है। वो दो दो तीन तीन को एक साथ काट डालता है। फिर बाकियों को देखते हुए दोनों तलवारें सीधी कर लेता है। उधर हम देखते हैं कि खेमे में मारा खातून सुल्तान के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, सफर की वजह से जो मैं आपसे कहना चाहती थी नहीं कह पाई। मैं आकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, अगर ये आप ना होते तो। सुल्तान उनकी बात काटते हुए कहते हैं, कोई भी उस्मानी बेटा आपको उनके हाथों में नहीं छोड़ता। अगर मैं यहाँ ना होता तो भी कुछ ना बदलता। ये सुनकर मारा खातून कहती हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए जिन मुश्किलात से गुजरे मैं नहीं जानती कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। तो सुल्तान कहते हैं, आप सिर्फ मेरे बाबा की अमानत नहीं है। बरसों पहले आप सिर्फ शहजादी मारा थी, लेकिन अब हमारे लिए आप रियासत की ईसाई कौम के रहबर मारा खातून हैं। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ हुमा खातून की तरह समझा है। ये जान ले के चाहे मैं कहीं भी हूँ, हालात जैसे भी हूँ, आपके ऊपर आने वाली मुसीबत के लिए पहले मैं रुकावट बनूंगा, ये मत भूलिएगा। सुल्तान की बातों से मारा खातून का हौसला बहुत बढ़ जाता है और वो कहती हैं, सुल्तान आपका बहुत शुक्रिया। आपके मुंह से ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती, इजाजत दीजिएगा। ये कहते साथ ही मारा खातून आगे बढ़ती हैं तो सुल्तान उन्हें रोक लेते हैं और पूछते हैं, क्या मुझे आप नहीं बताएंगी कि कुस्तांतिनोस ने आपसे क्या कहा? ये सुनते साथ ही मारा खातून सोच में पड़ जाती हैं। जंगल में दुगान हमलावरों से कहता है, अगरचे मेरा नाम और मुकाम चला गया है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मेरी महारत भी चली गई है। चलो आ जाओ। ये सुनते साथ ही हमलावर हमला करते हैं, मगर दुगान उनकी एक नहीं चलने देता और एक को छोड़कर बाकी सबको मार डालता है। फिर आखिरी से कहता है, क्या तुम्हारे पास दिल है कमीने? मुझे इतना हल्का मत लेना, तुम्हारा अंजाम भी इनके जैसा होगा। ये कहते साथ ही वो तलवारें जमीन में गाड़ देता है और उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, तुम मेरे थप्पड़ का मजा चखोगी। ये सुनकर हमलावर जैसे ही हमला करता है दुगान उसे एक जोरदार थप्पड़ से जमीन पे पटक देता है। दुगान आगे बढ़ता है और कुल्हाड़ा लेकर जैसे ही जाने लगता है तो हमलावर उससे पूछता है, क्या तुम ये नहीं पूछोगी कि हमें किसने भेजा? जवाबन दुगान कहता है, अगर तुम दोबारा मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें फिर से तबाह कर दूंगा। अब मेरे लिए आने वाली मुसीबत और शिफा कहाँ से आती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाओ और अपने मालिक से कहना कि दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। ये कहते साथ ही दुगान आगे बढ़ जाता है। खेमे में सुल्तान मारा खातून से पूछते हैं, क्या उसने आपको तकलीफ दी? तो मारा खातून कहती है, नहीं मेरे सुल्तान, कुस्तांतिनोस ने मेरे साथ किसी बात पर जबरदस्ती नहीं की, इसके बरक्स वो काफी मेहरबान था। यानी कि उसने। तो सुल्तान पूछते हैं, किले से निकलते वक्त उसने आपसे क्या कहा था मारा खातून की आप हैरान रह गई थी? जवाबन मारा खातून कहती है, तफसील से बात करने की जरूरत नहीं मेरे सुल्तान, ताहम इस बार आपका दुश्मन यानूस की तरह नहीं लगता। वो बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा होशियार। इन सब चीजों से अहम वो ऐसा शख्स नहीं जो यानूस की तरह अपनी रवायात को बेच डाले। उसकी चालें बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी क्योंकि वो आपको अंदर से इतबाह करने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं, क्या आप फिर से खालिद सुल्ताना की बात कर रही हैं? अगर ऐसा है तो अपनी सांसें बेकार में जाया मत करें, क्योंकि मैं इस मसले के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। मारा खातून कहती है, नहीं मेरे सुल्तान, ये इस मसले के बारे में नहीं। सुल्तान उनकी बात काटते हुए कहते हैं, आपने देखा कि मैं आपकी कितनी कदर करता हूँ, लेकिन खाला सुल्ताना हमारा अपना खून है। ये मेरी आखिरी तंबीह है मारा खातून, मैं अपने हरम में किसी किस्म का खलल नहीं चाहता, आप जा सकती हैं। ये सुनकर मारा खातून परेशान होते हुए चली जाती हैं। कुस्तुंतनिया में फ्रांक सेलिना से कहता है, शहंशाह जल्द आएगा, वो यकीनी तौर पर हमसे इसका हिसाब मांगेगा। हेलिना कहती है, हम इस सब के जिम्मेदार नहीं हैं, उसने मारा को खुद उनके हवाले किया है। तो फ्रांक्स कहता है, लेकिन उसे यहाँ लाने वाले हम थे, इसलिए मैं शहंशाह वहाँ आता है। और आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे लोगों को यकीन करने के लिए एक शहंशाह की जरूरत है और उम्मीद की एक किरण की। तुम दोनों ने मेरी कौम के लोगों से उनकी उम्मीद छीन ली। तो हेलिना कहती है, मारा देकर तुमने शहंशाहों वाला काम नहीं किया। तो शहंशाह कहता है, जबकि मूरिया मुहासरे में था तो आप मुझसे क्या तवक्को कर रही थी? शहजादी को असीर करके मैं अपने लोगों को उम्मीद दिलाने जा रहा था। हेलिना कहती है, तुमने जो करना है करो। शहंशाह गुस्से से कहता है, मैं जो करूंगा वो ये है कि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहते साथ ही वो हेलिना को जाने का इशारा करता है। हेलिना के साथ साथ फ्रांक्स भी चल पड़ता है। तो शहंशाह कहता है, फ्रांक्स रुको, तुम्हें माजी में होने वाली चीजों की वजाहत करने की जरूरत नहीं है, अब मुस्तकबिल के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। मेहमद फिर आएगा, इस बार वो
अपने सिपाहियों और तोपों के गोलों के साथ आएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी दीवारें और मेरे सिपाही जो उनकी हिफाजत कर रहे हैं पहले की तरह मजबूत हैं या नहीं। जंगल में सुल्तान वजू कर रहे होते हैं कि शहाबुद्दीन पाशा उनके पास आते हैं और कहते हैं, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है सुल्तान, हम अल्लाह की रजा से जल्दी पायतख्त पहुंच जाएंगे। आसपास के शहरों में मौजूद आपके हमलावर खादिम किले में पहुंचने वाले हैं। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, आला कुस्तांतिनोस ने अपनी आंखों से इस खतरे का सामना किया। मारा को अपने लोगों के सामने देकर उसने अपनी साख खो दी। अब वो तेजी से हरकत करेगा। शहाबुद्दीन पाशा पूछते हैं, उसका पहला इकदाम क्या होगा? तो सुल्तान कहते हैं, किला, अजीम तरीन क्रीमिया में पोर्ट्स और सेनवेस की तरफ से आने वाली मदद में रुकावट। फिर खड़े होकर कहते हैं, हम इस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो कम से कम अभी के लिए दोबारा किले पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। देमित्रियोस किला उस किले के करीब है, वो अपना सामान वहां रखेगा। वो जब खुद को मजबूत समझेगा तो आगे बढ़ेगा। आप जाएं और बाली साहब की मदद करें। ये सुनते साथ ही शहाबुद्दीन पाशा जाने लगते हैं तो सुल्तान कहते हैं, क्या आप नमाज कज़ा करेंगे? पहले अल्लाह का हुक्म पूरा करें। इसके साथ ही वो दोनों खेमे में चले जाते हैं। एदरनी में मेहरबान इसहाक और जानदाली के पास जाती है और जानदाली से कहती है, खाला सुल्ताना आपके इस एहसान पर आपकी शुक्रगुजार हैं, उन्होंने आपको सलाम भेजा है। तो जानदाली कहता है, वालेकुम अस्सलाम आला, मुश्किल हालात में अब एहसान करने की बारी खाला सुल्ताना की है। बाज़ंतीनी कमांडर फ्रांक्स, हमने जिसे मारा खतून के मामले में इस्तेमाल किया उसने मारा खतून को उलझा दिया है। वो अब हमें कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। आप हमें जानती हैं, हमारी जिल्द मोटी और पंजे तेज हैं। जो भी हमें जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करेगा उसका इबरतनाक अंजाम होगा। इन तमाम रियासती अमूर से निपटते वक्त हमारी सिर्फ एक ही फिक्र है कि क्या खाला सुल्ताना हमारी खैरख्वाह हैं या नहीं। अलबत्ता मारा खतून जो उलझन का शिकार हैं, अगर वो सब कुछ जान गई तो इंशाअल्लाह हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमने एहसान किया है। मेहरबान पूछती है, इस सूरत हाल में खाला सुल्ताना क्या कर सकती हैं? तो जानदाली खड़े होकर कहता है, अगर मारा खतून हमारे सुल्तान को ये बताती हैं तो खाला सुल्ताना समेत हम सब जहन्नुम की गहराइयों में जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो एहसान किया उसका सिला मिलेगा। अब गौर से सुनो और अच्छी तरह जान लो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अगर जानदाली खलील पाशा के लिबास पर कोई चिंगारी गिरी तो ये आतिश खाला सुल्ताना को राख कर देगी। ये कहते साथ ही जानदाली बैठ जाता है। इसलिए अतमाजा वहाँ पे आकर कहता है, मुस्तफा साहब आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। यह सुनकर मेहरबान परेशान होते हुए कहती है, अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ। जानदाली उसकी जानिब देखने लग जाता है। उधर हलीमा को देखते हुए खाला सुल्ताना गुलशा से कहती है, मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम जानती हो कि बाहर खातून हलीमा को पसंद क्यों नहीं करती? तो गुलशा कहती है, मैंने सुना है कि इसने बहुत सी चालें चली हैं। जवाबन खाला सुल्ताना कहती है, कहा तो जाता है लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि हलीमा का एक बेटा था। बाहर समझती थी कि हलीमा उसकी हरीफ है। उसने अपना मंसूबा निहायत बारीक बेनी से बनाया। फिर तुम जानती हो कि उसके बाद क्या हुआ। यह सुनकर गुलशा कहती है, कितने अफसोस की बात है। फिर खाला सुल्ताना उससे पूछती है, क्या तुम्हारी तरफ से कोई खबर नहीं है? तो गुलशा कहती है, अभी तक नहीं। खाला सुल्ताना कहती है, अल्लाह नसीब में करेगा इंशाअल्लाह, लेकिन होशियार रहना, अपने आप को बाहर की शर से बचाओ। तो गुलशा कहती है, मैं इसीलिए यहाँ हूँ, मैं बाहर के अंधेरों में गिरफ्तार नहीं होना चाहती। मुस्तफा जानदाली के पास आता है और कहता है, मैंने सुना है कि मेहरबान हवेली में यही है पाशा। उसने क्या कहा? उसने आपको क्या बताया? मेहरबान वही मुस्तफा के पीछे छुपी होती है। और जानदाली कहता है, हम कुर्तुशो दुगान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने दिल की बात कर रहे हो। वो आई, हमने कहा नहीं और वो रुखसत होगी। बताओ दुगान के मामले का क्या हुआ? जवाबन मुस्तफा कहता है, दुगान ने मेरे भेजे हुए आदमियों से जान छुड़ा ली, वो नाकाम हो गई। जानदाली गुस्से से कहता है, बज़ाहिर तुम ये काम नहीं कर पाई। मुस्तफा कहता है, हम उससे धकेल नहीं सकते खलील पाशा। दुगान अब हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? वो दरगाह का दौरा करता रहता है। इसके अलावा अगर आप मुझे कहें कि उसे ले आओ तो मैं भी दरगाह में जाकर उसे नहीं ला सकता। यह सुनकर जानदाली कहता है, तुम ये करोगे मुस्तफा, तुम ये वैसे ही करोगे जैसे तुमने पहले किया और जैसे अब तक सब कुछ करते आए हो मुस्तफा। कुस्तुनतुनिया में शहंशाह फ्रांस के साथ बुलंदी पर आता है तो तोप के पास मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही सोया होता है। ये देखकर शहंशाह खांसता है तो वो सिपाही एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है और डरते हुए कहता है, जनाब मैं असल में। शहंशाह उससे पूछता है, क्या तुम बहुत थके हुए हो? तो सिपाही कहता है, मैं जनाब दिमित्रिया किले से आया हूँ, मुझे आराम करने का मौका नहीं मिला। शहंशाह पूछता है, दिमित्रिया वहाँ कौन ठहरा है? सिपाही कहता है, हमारे पास चंद सिपाही हैं जनाब। फिर शहंशाह तोप की जानिब देखते हुए कहता है, ये तोप कहाँ तक जा सकती है? मगर सिपाही कहता है, मुझे नहीं मालूम जनाब। यह सुनकर फ्रांस गुस्से से पूछता है, अगर तुम तोप भी चलाना नहीं जानते तो यहाँ क्या कर रहे हो? सिपाही कहता है, दरअसल मेरा दोस्त जो इसके बारे में जानता है वो नहीं है। यह सुनकर शहंशाह पूछता है, तुम क्यों नहीं जानते? तो सिपाही कहता है, असल में पैट्रियस जो इसे इस्तेमाल करना जानता था मर गया, इसलिए कोई भी इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। शहंशाह उससे कहता है, दुश्मन पे नजर रखो। ये कहते साथ ही शहंशाह फ्रांस के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, अगर दिमित्रिया किला गिर जाता है तो शुमाल से आने वाले पोर्ट्स और जेनवेस की हिमायत को रोक दिया जाएगा। इसलिए महमद वो किला बना रहा है। वो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है। दिमित्रिया किले में सिपाही और धमाका खेज मवाद भेजो। यह सुनकर फ्रांस पूछता है, अगर हम नाकाम हो गए तो क्या होगा? अगर शुमाल से आने वाली मदद में रुकावट आ गई तो शहंशाह कहता है, फिर हमें मगरिब से आने वाली मदद की जरूरत होगी। जवाबन फ्रांस हैरानगी से कहता है, मगरिब से? तो शहंशाह को जवाब नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। उधर
खेमे में जगनोस पाशा सुल्तान के पास आते हैं और कहते हैं हम रवाना होने को तैयार हैं सुल्तान। सुल्तान पूछते हैं आपने शहाबुद्दीन के पीछे घुड़सवारों को भेजा है? तो जगनोस पाशा कहते हैं जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि कुस्तांतिनोस दोबारा किले पर हमला करेगा। तो सुल्तान कहते हैं शहाबुद्दीन को किले में भेजने का मेरा मकसद वालिद साहब की मदद थी। फिर खड़े होकर कहते हैं कुस्तांतिनोस वो यकीनन एक नया इक़दाम करेगा। तो जगनोस पाशा कहते हैं हमें जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक उन्होंने दीवारों को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं कुस्तांतिनोस को कम ना समझे लाला, वो एक बहादुर आदमी है। यहाँ तक कि वो अकेला अपने शहर से निकलकर मेरे मुकाबले में आ गया। मैंने उसकी आंखों में हिम्मत देखी। तख्त पर बैठने वाला आखिरी रोमी शहंशाह कहलाने से बचने के लिए उसे न सिर्फ दीवारों बल्कि कैथोलिक की भी जरूरत होगी। तो जगनोस पाशा कहते हैं क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा मेरे सुल्तान? मेरा मतलब है कि जब लातानियों ने 200 साल कबल कुस्तुनतुनिया पर हमला किया था तब से कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स के दरमियान मिसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जवाबन सुल्तान कहते हैं गाँव के कुत्ते भी आपस में लड़े तो वो भेड़िए के खिलाफ मुत्तहिद हो जाते हैं। उधर कुस्तुनतुनिया में भी शहंशाह का दीवान लगा होता है। वो सेनेटर से कह रहा होता है इस वक्त हमें सिर्फ इत्तेहाद की जरूरत है। जो कुछ हुआ उसे जाहिर होता है कि महमद आखिरकार हमारे दरवाजे पर आएगा और जो कुछ हमारे और उसके दरमियान खड़ा है वो एक किला और हमारी कदीम दीवारें हैं। तो फ्रांस कहता है बाज़ंतीन ने बहुत से दुश्मन देखे हैं, बहुत से आए और मायूस होकर चले गए। तो शहंशाह कहता है फ्रांस काश मैं तुम्हारी तरह पर उम्मीद रहूं, लेकिन महमद इसके बरक्स है। बाज़ंतीन ने उस जैसा पहले कभी नहीं देखा। वो अपने मंसूबे के बारे में हर पहलू से सोचता है। हमें इस बार वाकई मदद की जरूरत है। फ्रांस पूछता है फिर हमारी मदद कौन करेगा? क्या उस्मानियों की तरफ से सर्बियाई, क्या फ्लाक बोगदान बोसिया के शहजादे? शहंशाह कहता है नहीं, हमारी मदद कैथोलिक करेंगे। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और एक सेनेटर कहता है अगर कैथोलिक वाइज रास्ता है तो हम उनके साथ नहीं लड़ेंगे, आप ये फैसला नहीं कर सकते। सारे सेनेटर्स आवाजें लगाना शुरू हो जाते हैं। तो शहंशाह कहता है मेरी बात सुनो। उनके खामोश न होने पर वो गुस्से से कहता है मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बकवास बंद करो। तो पादरी दो सेनेटर्स के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है अगर हमारी वाहिद उम्मीद कैथोलिक है तो फिर कोई उम्मीद नहीं। बेहतर है कि हम उन काफिरों के साथ इत्तेहाद करने के बजाय तुर्कों से लड़ें और मरें। यह सुनकर शहंशाह गुस्से से कहता है अगर आप उन कैथोलिक को नहीं देखना चाहते तो जल्दी घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन महमद हमारे शहर पे हमला करने के लिए एक किला बनाकर पहले ही सब शुरू कर चुका है। गुनादियोस मुझे समझे, वो शैतान दरनी में हर जगह से बेहतरीन मेहमान और उस्ताद ला रहा है। महमद ने उस कासिद का सर भेजा जिसे मैंने भेजा था। मुझे बताओ पादरी गुनादियोस, जब तमाम ऑर्थोडॉक्स दस्ते उस्मानियों के साथ खड़े हैं, क्या हमारे पास कैथोलिक के साथ लड़ने के अलावा कोई रास्ता है? इसकी वजाहत सेनेट में करो, मेरे सामने नहीं, लेकिन अपने अल्फाजों के साथ। यह सुनते साथ ही गुनादियोस पलटता है और सेनेटर से कहता है रोमियो अपने दिलों में मौजूद खौफ को दूर करो, हक को ना छोड़ो। आपको कैथोलिक पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, बस खुदा पे भरोसा रखो। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है तो उसका रास्ता रोक लिया जाता है और शहंशाह कहता है इस तसल्ली के लिए बहुत देर हो चुकी है गुनादियोस, मैंने पहले ही वेटिकन पोप निको को आगाह कर दिया है और उम्मीद है कि जल्द ही एक अजीम फौज हमारे साथ होगी और खुदा की मदद से हम अपने शहर को मजबूत करेंगे। शहंशाह के इस फैसले से सेनेटर्स के अलावा फ्रांस भी खुश दिखाई नहीं देता और चला जाता है। उधर हसन चट्टानों के नीचे फंसने वाले उस्ताद को दवा देते हुए कहता है आफियत हो उस्ताद, आप बेहतर नजर आ रहे हैं, कोई भी चीज अपनी टांग से ना लगने दें। इसलिए में हमजा वहाँ पे आता है और हसन से पूछता है तुम पायतख्त से वापस कब आई? जवाबन हसन कहता है मेरे हुजूर मुझे पायतख्त जाने की जरूरत नहीं थी, मैंने सुना कि आसपास के देहात में भी जड़ी बूटियां हैं, मैं गया और लेकर वापस आ गया। यह सुनकर हमजा पूछता है यह शिफा वाला काम तुमने कब और कैसे सीखा? हसन कहता है हुजूर आपको लगता है कि मैं बच्चा हूँ इसलिए मैं बालिबे वहाँ आते हैं और हसन से पूछते हैं तुम उस्ताद के जख्म का इलाज कर रहे हो हसन? तो हसन कहता है मैं इनका ख्याल रख रहा हूँ, जब तक मैं हूँ किसी तबीब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं शहाबुद्दीन पाशा सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और घोड़े से उतरने के बाद बालिबे से मिलते हैं। अदरनी में खाला सुल्ताना मेहरबान से कहती है तो फ्रांस ने जानदारली को धमकी दी। हाँ। मेहरबान पूछती है क्या हम उसकी मदद करेंगे? तो खाला सुल्ताना कहती है शायद हमें उस कमजोर शाह को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसे वो पकड़े हुए है। इसलिए मैं दाई वहाँ पे आकर कहती है हमारे सुल्तान मारा खतून के साथ वापस आ गए हैं। दाई के जाने के बाद मेहरबान खाला सुल्ताना से पूछती है हम मारा के साथ क्या करने जा रहे हैं? जानदारली चाहता है कि आप इस मसले को निपटाएं। तो खाला सुल्ताना कहती है चलो जाकर मारा से मिलते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम वेटिकन किले को देखते हैं जहाँ पे पोप निको बैठा होता है, उसके सामने नक्शा खतूत और कुरान पाक भी रखा होता है। इसलिए में कार्डिनल वहाँ आता है और कहता है जो हुआ उसके बाद कुस्तांतिनोस वैसा ही बन गया है जैसा हम उसे बनाना चाहते थे। तो पोप कहता है चूंकि आपने कहा कि वो हमारा मकरूज होगा। जवाबन कार्डिनल कहता है ये एक कीमत है जो हम चाहते हैं कि वो भी अदा करे। कार्डिनल की बात सुनकर पोप कहता है मुझे उम्मीद है कि ये दरख्वास्त एक मुश्किल दरख्वास्त नहीं होगी। तो कार्डिनल कहता है ये एक खुशनुमा गुजारिश है और इसके साथ ही वो खत पोप को देता है। फिर मजीद कहता है उसे फिक्र है कि तुर्क उसके शहर पर हमला करेंगे, इसलिए वो चाहता है कि हम फौजी दस्तों को बाज़ंतीन भेजें। खत पढ़ने के बाद पोप कहता है दरिया पर हमारी गिरफ्त ज्यादा अहम है, हमें बहरे रूम में गुस्तानियानी की जरूरत है। कैथोलिक की ताकत को मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए, हम जो चाहेंगे वो देंगे, वो नहीं देंगे जो वो चाहेंगे। हम बल्कि गुस्तानियानी को नहीं भेजेंगे, ताहम उनकी दरख्वास्त को कुछ शराइत पर कबूल करेंगे। गुस्तानियानी की यहाँ 29 आदमी हैं, 29 कैथोलिक जंगजू। उनमें से एक हमारे हरीफ दोस्तों के पास
50 उस्मानी पायतख्त भेज दो, बाकी 28 मदद के लिए बाज़ंतीन जाएंगे। कार्डिनल पूछता है 28 जंगजू ही क्यों? तो पोप सामने पड़े नक्शे को देखते हुए कहता है जोआना में हमारी मुकद्दस किताब बाइबल क्या कहती है। पहले एक हरफ था और यह खुदा का था, सब हरूफ खुदा के थे कार्डिनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। सुल्तान महमूद फातिह की न्यू एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में धरनी में सुल्तान जगनोस पाशा के साथ कमरे में आते हैं और गुस्से से कहते हैं बहरी जहाज के साथ जो कुछ भी हुआ उसे कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी। ये कहते साथ वो नक्शे पे मौजूद निशानियां फेंक देते हैं। तो जगनोस पाशा कहते हैं सुलेमान पाशा का जुर्म उसकी सजा के लिए बिल्कुल वाज़ेह था, मुझे डर है कि आपने उसे माफ करके गलती ना कर दी हो। सुल्तान कहते हैं जब हम कुस्तुनतुनिया का मुआवजा करने वाले थे तो क्या बहरी जहाज के कप्तान को कत्ल कर देना चाहिए था? क्या ये सही था जगनोस पाशा? तो जगनोस पाशा कहते हैं मेरे सुल्तान आप ठीक कहते हैं, लेकिन इस अजीम सल्तनत उस्मानिया में आपके और भी खादिम हैं जो इस काम के लायक हैं। अगर आप इजाजत फरमाएं तो वज़ीर आज़म खलील पाशा आपको इस मामले के लिए मौजूद उम्मीदवार फराहम कर सकते हैं। सुल्तान कहते हैं जब खिज़र चुलूबी तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे तो उसकी सजा पहले ही मालूम है। जहाँ तक उम्मीदवारों का ताल्लुक है तो खलील पाशा का इंतजार करने की जरूरत नहीं, अब आप इन मामलात पर तवज्जो दें। वक्त आने पर क्या होगा इसका अंदाजा भी लगाना नामुमकिन है। यह सुनते साथ ही जगनोस पाशा जाने लगते हैं तो सुल्तान उन्हें रोकते हुए कहते हैं बाल्ताई ओगलों को इस मुकाम पर जानदारली लाया है। आपने फांसी के तख्ते के सामने पाशा की हालत देखी, उसने वज़रा के सामने अपनी तस्दील की। ये ख्याल रखिएगा कि आप जिसको बुलाएं कहीं वो हमें ऐसी ही सूरत हाल में ना डाल दे। ये सुनते साथ ही जगनोस पाशा चले जाते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में मिनातो के सिपाही एक जगह छुपे होते हैं। मिनातो भी एक तरफ से अपनी बेटी के इंतजार में होता है कि इसी लम्हे अतमाजा एक तरफ से उसकी बेटी को लेकर आता है। अपनी बेटी को देखकर मिनातो जैसे ही उसकी जानिब बढ़ने लगता है तो अतमाजा उसे रोक देता है और उसके इशारे पर जानदाले की जानिब से भेजा हुआ सोना सिपाही जाकर मिनातो को दिखाता है। फिर अतमाजा कहता है खलील पाशा ने कहा है कि अपनी जुबान बंद रखनी होगी, ये बंद रखना ताकि मैं आके काट ना दूं। ये कहते साथ वो उसे छोड़ देता है और मिनातो बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है। अतमाजा कहता है अगर आप अपने छुपे हुए आदमियों को नहीं ढूंढ पाते तो फिक्र ना कीजिएगा, हमने उनके हाथ बांध कर वहाँ अच्छे से छोड़ दिया है। अतमाजा के सिपाही बाज़ंतीनियों को बांध के आगे बढ़ जाते हैं और अतमाजा भी वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में हसन सल्तोक से कहता है जानदारली ने मुझ पे हर तरफ से हमला किया, मैं हैरान था कि हो क्या रहा है। सल्तोक पूछता है क्या तुमने बाली बे को मालूमात दी हैं? जवाबन हसन कहता है नहीं, मुझे अभी तक मौका नहीं मिल सका। सामने बाली बे अली बे के साथ बैठे होते हैं और अली बे उनसे कहते हैं आपने उनके गोदामों को उड़ा के बहुत अच्छा काम किया है बाली बे। तो बाली बे कहते हैं लेकिन तब हमारा सामना उस गद्दार उरहान से हुआ। अली बे पूछते हैं उरहान क्या वो मर गया? तो बाली बे कहते हैं नहीं, वो फिर से बच गया, लेकिन तीसरी कोशिश जरूर कामयाब हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि उसका साथी मुस्तफा पहले ही मर चुका होगा इंशाअल्लाह। अली बे हैरानगी से पूछते हैं मुस्तफा? तो बाली बे कहते हैं हाँ मुस्तफा, यकीनन आपको खबर नहीं है, वो भटकता हुआ मुस्तफा उरहान का पैरोकार बन गया है। सल्तोक ने उस पर खंजर से वार किया, वो बहुत पहले ही मर चुका होगा। उधर हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया में उरहान मुस्तफा का इलाज कर रहा होता है कि इसी लम्हे मुस्तफा को होश आ जाता है और उरहान को देखते हुए कहता है मेरे सुल्तान मेरी जान आपके रास्ते पर कुर्बान हूँ। तो उरहान कहता है सलामत रहो मुस्तफा, हम उन लोगों से तो बच गए जिनने हमारी जान लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे जहन को आलूदा करते हैं और इसमें शकूक पैदा करते हैं, उनका क्या होगा मुस्तफा? वो कहते हैं कि सल्तोक उस जगह से भाग निकला जहां तुम थे, यानी हो सकता है कि तुमने ही उसकी मदद की हो और उसे रास्ता दिखाया हो। मैंने उन्हें बताया कि यह नामुमकिन है, मुस्तफा मेरा वफादार साथी है, लेकिन तुम इब्ने आदम के बारे में सबसे बेहतर जानते हो, वो किसी पर शक करने से खुद को रोक नहीं सकते। अब बताओ मुस्तफा क्या मुझे शक करना चाहिए? ये कहते साथ ही वो मुस्तफा के जख्म को थोड़ा दबाता है। धरनी में खातून बायज़िद को दरसगाह जाने के लिए तैयार कर रही होती है, मगर वो अपनी टोपी उतारते हुए कहता है मैं माँ के आने से पहले दरसगाह नहीं जाऊंगा। तो खातून कहती है उन्हें कुछ काम था वरना वो क्यों ना आती शहजादी। तो बायज़िद कहता है वो फिर से मुस्तफा के साथ मसरूफ होंगी, इसलिए मैं सुल्तान वहाँ पे आते हैं। सुल्तान को देखकर बायज़िद उनकी जानिब भाग पड़ता है तो सुल्तान कहते हैं बायज़िद आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तो खातून कहती है शहजादे अपनी वालदा से मिले बगैर दरसगाह नहीं जाना चाहते, लेकिन हमने बात कर ली है अब ये जाएंगे। बायज़िद सुल्तान से पूछता है बाबा क्या आप भी अकेले हैं? सुल्तान पूछते हैं आपने ऐसा क्यों कहा? तो बायज़िद कहता है क्योंकि आप भी मेरी तरह उदास हैं। सुल्तान कहते हैं
जिस बाप का आप जैसा शेर बेटा हो वो उदास क्यों होगा। ये कहते साथ ही सुल्तान उसे ले जाकर बिठा लेते हैं तो बायजीद कहता है मैं अपनी वालदा को याद करता हूँ मगर वो नहीं आती क्योंकि वो हमेशा मुस्तफ़ा का ख्याल रखती हैं। तो सुल्तान कहते हैं वो अभी आप जैसा बहादुर नौजवान नहीं है तो इसलिए आपका उसका ख्याल रखना जरूरी है। बायजीद कहता है लेकिन उसकी अपनी माँ है। सुल्तान कहते हैं जी बिल्कुल, लेकिन इन दिनों आपकी वालदा और गुलशा खातून दोनों मसरूफ हैं। तुम्हारे भाई के 40 दिन हो गए हैं और उसे नहलाने की तैयारी की जा रही है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया में ऐना लोगों से उनका हाल अहवाल पूछने के बाद उन्हें उनकी बीमारी के मुताबिक दवाइयाँ दे रही होती है। राइबा मारिया भी उसके साथ मौजूद होती है और एक बीमार लड़की का चेहरा देखते साथ कहती है जजाम जजाम, यानी कि वबाई बीमारी। यह सुनते साथ ही लोग दूर हट जाते हैं। तो ऐना कहती है डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर उस लड़की का चेहरा देखने के बाद मारिया से कहती है तुम इस खूबसूरत लड़की को अंदर ले चलो ताकि मैं इसका इलाज कर सकूं। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा उरहान से कहता है मेरा वाहिद मकसद उन गद्दारों को मारना था जिन्होंने आपको मारने की कोशिश की। मैं राहदारी में दाखिल हुआ और उसे अपनी मुखालफित सिमत में मुंह किए हुए खड़ा पाया। मैंने अपनी तलवार निकाली और चुपके से उसके करीब पहुंचा, लेकिन सल्तोक गात गाय झपटने के इंतजार में था। यह सुनकर उरहान कहता है जब उसने तुम पर अचानक हमला किया तो तुम जख्मी हो गई। यही उनका तरीका है मुस्तफ़ा, वो छुप जाते हैं, गात गाते हैं और तुम पर पीठ पीछे हमला करते हैं। गैर मुतवाजन चीजों में एक दिन तवाजन जरूर आएगा, तुम बेफिक्र रहो। ये कहते साथ ही उरहान कमरे के बाहर उमर के पास आता है और उससे कहता है इस पे अच्छे से नजर रखो। इधर ऐना उस लड़की का इलाज कर रही होती है और कहती है ये वबाई मर्ज नहीं है। ये कहते साथ ही वो उसे दवा देती है और उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। शहंशाह भी दरवाजे पर पहुंचकर ये सारा मंजर देखने लग जाता है और सबके जाने के बाद ऐना के पास आता है। फिर कहता है मोहब्बत, क्या इससे तमाम बीमारियों का इलाज हो जाता है? मैं नहीं जानता था कि तुम मरीजों का इलाज करती हो। ये कहते साथ ही वो चौका उतार कर कमर पे मौजूद जख्म उसे दिखाता है और कहता है मुझे भी शिफा की जरूरत है। ऐना पूछती है ये जख्म कैसे लगे? तो शहंशाह कहता है खुदावंद हमेशा मोहब्बत नहीं देता, बाज औकात अजाब भी देता है। अदरनी में बायजीद बहुत उदास खड़ा होता है। वहां से गुजरने वाली बहार उसे देखकर अपने पास बुला लेती है। बायजीद खुश होते हुए अपनी माँ के साथ चल पड़ता है और वो सब आगे बढ़ते हुए सैन में आ पहुंचते हैं। खवातीन मुस्तफ़ा की तकरीब की तैयारियां कर रही होती हैं। मारा पूछती है खवातीन क्या पत्थर तैयार हैं? तो एक खादमा कहती है तमाम मुस्लिम और तुर्क सरजमीनों से 39 पत्थर मंगवा कर तैयार कर लिए हैं मारा खातून। मारा पूछती है 39 क्यों? तो खातून कहती है हमारे सुल्तान ने कहा है कि 40वां पत्थर मैं खुद डालूंगा। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि गलाटा में मिनातो कौंसल के सरबराह के पास जाता है तो सरबराह उससे कहता है तुम हमें अपने किए गए फैसलों से आगाह करके भी अपना एहतराम जाहिर कर सकते थे। मैंने रिजो से मुतल्लिक जो कुछ सुना है क्या वो सच है? तो मिनातो कहता है जी हाँ, कुस्तांतिनोस रिजो का इस्तेमाल करके शहर में लातीनियों को मुतारिफ करवाने में कामयाब हो गया। सरबराह गुस्से से कहता है इस तरह की चीज के बारे में कौंसल को क्यों मालूमात नहीं है? रिजो को क्या मैंने तुम्हारी हिफाजत में नहीं दिया था? वो जब धोखे से दुश्मनों की चाल में आ गया तब तुम क्या कर रहे थे? जवाब में मिनातो कहता है मुझे यकीन है कि रिजो कोई रास्ता निकाल कर वहां से बच गया होगा। जवाबन सरबराह कहता है मान लिया कि वो बच गया है, हमारी डूब जाने वाली कश्तियों का क्या? अनाज और सोना, हम ये सब चीजें किससे वसूल करेंगे? मिनातो कहता है कुस्तांतिनोस से। मुझे हुक्म दे मैं उससे मुतालबा करता हूँ। मगर सरबराह कहता है हमारे बहरी जहाजों को डुबोने और तबाह करने वाला कुस्तांतिनोस नहीं है बल्कि मेहमत है। तुम जाकर उससे हमारे नुकसानात का मुआवजा मांगो। मिनातो परेशान होते हुए कहता है लेकिन इसका मतलब तबाही है, मेहमत मुझे हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो सरबराह कहता है ये मुझे बताए बगैर कुस्तांतिनोस के लिए काम करने से पहले सोचना चाहिए था। कौंसल की तरफ से तुम्हें वाज़े हुक्म है, जाओ और हमारे नुकसानात का मुआवजा वसूल करो। दरनी में सुल्तान गुलशा के साथ बैठे होते हैं। सुल्तान बेटे मुस्तफ़ा को देखते हुए एक छोटा सा डिब्बा उठा लेते हैं और कहते हैं तकरीब के लिए 40वां पत्थर जमाने की आंख के तारे हमारे सुर्ख से मैं चाहता हूँ कि कुस्तुनतुनिया से हो। ये कहते साथ ही वो उस डब्बे में से पत्थर उठा लेते हैं जिसे देखकर गुलशा बहुत खुश होती है। सुल्तान मजीद कहते हैं मैं आज अपने बच्चों को सिर्फ एक पत्थर दे सकता हूँ, लेकिन अनकरीब कुस्तुनतुनिया की सारी सरजमीन मेरी नस्ल की होगी। अभी कुछ अर्सा पहले ही मेरा बायजीद मुस्तफ़ा जितना था, मगर अब वो बड़ा हो चुका है। मेरा दिल कहता है कि इनके दरमियान मामूली फासलों के अलावा ज्यादा कुछ हायल नहीं होगा और ये हमेशा इत्तेफाक से रहेंगे। जवाब में गुलशा अमीन कहती है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि मोरिया में दिमित्री अपनी बीवी और बच्चे के साथ बैठा होता है और वो बहुत खुश होते हैं। दिमित्री कहता है तुम जैसे ही खुद को संभाल लोगी मैं इधर नहीं जाऊंगा। उसकी बीवी पूछती है किसके लिए? तो दिमित्री कहता है कुस्तांतिनोस ने मेरे जरिए से मेहमत को धोखा दिया। उसकी बीवी परेशान होते हुए कहती है फौरन जाओ दिमित्री, फौरन जाओ, मैं हरगिज नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। दिमित्री कहता है डरो नहीं, मेरे साथ कोई भी
कुछ गलत नहीं कर सकता। तुम्हें अपने पाँव पे खड़े देखे बगैर नहीं जाऊंगा। मेरा बेटा तरियानोस, तुम्हें जिस शहंशाह का नाम मिला है उसकी तरह अजीम बहादुर बनोगे। अदरनी में जगनोस पाशा सिपाही को फरमान देते हुए कहते हैं, ये फौरन कुस्तानजी हमजा के पास पहुंचाओ। सिपाही के जाते साथ ही बालिबे वहां आते हैं। जगनोस पाशा उनके पास आकर कहते हैं, हमने आपको यहाँ बुलाकर थका दिया, लेकिन मसला जरूरी है। आप मोरिया जाएंगे और वहाँ से दिमित्री को लाएंगे। बालिबे कहते हैं, हम दिमित्री को इत्तेहादी के तौर पर जानते हैं, क्या हमारे सुल्तान को इसका इल्म है? तो जगनोस पाशा कहते हैं, उसने बाल्ताई ओगलों को धोखा देकर कुस्तांतिनोस और लातीनियों की मदद की और इस बर्बादी को मुमकिन बनाया। दिमित्री की फांसी हमारे सुल्तान को किसी भी चीज से ज्यादा खुश करेगी। बालिबे पूछते हैं, सुलेमान पाशा दिमित्री के जाल में कैसे फंस गए? तो जगनोस पाशा कहते हैं, जानदारी के साथ किसी हिसाब किताब की वजह से। खून का हिसाब किताब। अल्लाह का शुक्र है कि खून जमीन पर रायगा नहीं जाने दिया गया, लेकिन उसके नताइज बहुत तकलीफ दे रहे। बालिबे पूछते हैं, हमारी बहरिया का नया सरबराह कौन होगा? तो जगनोस पाशा कहते हैं, कुस्तानजी हमजा को खबर भेजी है, उसे अदरनी आने को कहा है। सुलेमान की फांसी के फौरन बाद हमारे सुल्तान इसके बारे में जान जाएंगे। जानदारली का दौर अब खत्म होने को है। ये मत सोचेंगे वो बच गया क्योंकि वो रियासत का आला ओहदेदार है। दौरे जानदारली अब इख्तिताम को है। जानदारली के करीब तरीन साथी सुलेमान पाशा का सर भी जल्द उतार दिया जाएगा। तो बालिबे कहते हैं, आप चाहते हैं कि इससे पहले जानदारली के साथ दुश्मनी रखने वाले सब लोग जमा हों और एक साथ नजर आए, तो इसी वजह से आप कुस्तानजी हमजा को भी बुला रहे हैं। जगनोस पाशा कहते हैं, सिर्फ कुस्तानजी हमजा नहीं, इसके साथ ही उनके कहने पर हमजा वहां आता है। और जगनोस पाशा मजीद कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मलकोच ओगलो हमजा साहब को भी इस सफ में देखूं। नाजरीन, मलकोच ओगलो हमजा बे और कुस्तानजी हमजा दोनों अलग अलग शख्स हैं और हमें जल्दी कुस्तानजी हमजा भी देखने को मिलेगा। हमजा को देखकर बालिबे को बहुत गुस्सा आता है और वो जगनोस पाशा की जानिब देखने लग जाते हैं। जिंदान में सुलेमान नमाज अदा कर रहा होता है कि इस लम्हे जानदारली उसके पास आता है, फिर जिंदान खोलकर उसके पास बैठ जाता है और सुलेमान को शर्मिंदा देखकर उससे कहता है, सुलेमान इस तरह शर्मिंदा होकर ना बैठो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो सुलेमान कहता है, जिस हाल से दुचार हूँ आप जानते हैं पाशा, आज नहीं तो कल मेरा सर उतार दिया जाएगा। इजराइल अलैहिस्सलाम मेरे बिल्कुल करीब होंगे। जानदारली कहता है, मौत अल्लाह के हुक्म से आती है सुलेमान, तुमने कुछ गलत नहीं किया और काफरों को गुजरने का मौका नहीं दिया। तुम्हारे भाई के साथ सब कुछ होने के बावजूद तुम्हारे दिल में नरमी नहीं जागी। मगर सुलेमान कहता है, आप जो भी मिसाल दे दें, लेकिन सुल्तान का हुक्म वाजे है। जानदारली उसे हौसला देते हुए कहता है, तुम परेशान ना हो, मैं कोई हल तलाश करने की कोशिश करूंगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कारतगन अलबस के साथ खुफिया कमरे में मौजूद होता है। अलबस कहता है, हजूर अगर वो वजीर सलाहुद्दीन पर जौहर के मामले का इल्ज़ाम लगाते हैं तो क्या होगा? तो कारतगन कहता है, मैं क्या करूं अलबस, हम कुछ भी कहें या करें वो सलाहुद्दीन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या सब सलाहुद्दीन पर इल्ज़ाम लगाने के लिए तैयार हैं? अगर तक उन मुर्गियों को भी लगे तो इस सलाहुद्दीन पर इल्ज़ाम लगाएंगे। मैं क्या करूं, वो इसका मुस्तहिक था, वो सोचेंगे इसके पीछे भी इस सलाहुद्दीन का हाथ है। मैं क्या करूं, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, मर गया कमीना। अलबस पूछता है, हम कब तक यहाँ रहेंगे? तो कारतगन कहता है, मुझे चोर कहने वाले उस रकीब नामी ताजर का हिसाब बंद कर लेने तक। महदूद वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, यरोही अच्छी तरह निशान ढूंढता है, वो यकीनी तौर पर सिपाहियों का सुराग तलाश कर लेगा। तो वजीर सलाहुद्दीन कहता है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर मेरे सरदारों के सरों का एक फाड़ भी बाका हुआ तो ना तख्त देखूंगा और ना खलीफा की परवाह करूंगा, मैं उन सब को तबाह कर दूंगा। काजी फाजिल कहते हैं, वो खुतबा जो अब्बासी खलीफा के नाम पर पढ़ा जाएगा ये उन सब का जवाब होगा। महदूद पूछता है, खुतबा कौन पढ़ेगा? तो सलाहुद्दीन कहते हैं, आज हमारे अलजहर में जिन की गर्दन पर छुरा रखा गया था वो उस्ताद पढ़ेंगे। उन्होंने ये एजाज़ अपनी जान से अपने मुनसब की हिफाजत करके हासिल किया। इधर हम देखते हैं कि रात के वक्त कैरक किले में मेलक उनको संवार रही होती है। इसी लम्हे शैतान वहाँ दाखिल होता है, जिसे देखकर मेलक गुस्से से कहती है, दरवाजा खटखटाए बगैर अंदर आने की हिम्मत कहाँ से लाते हो? तो शैतान कहता है, खुदा के नजदीक मैं आपका शोहर हूँ। मेला देखो, आईने में देखो, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा हुस्न ये एक शख्स को इंतहाई लापरवाह काम करने पर मजबूर कर सकता है जिसकी कोई हद नहीं। मेला इसे पीछे धकेलते हुए कहती है, पीछे हट जाओ, मैं आराम करने लगी हूँ। तो शैतान कहता है, मैं भी आराम करने आया हूँ, मेरा दिन बहुत थका देने वाला गुजरा है, मुझे फौरन सोना है। ये कहते सारी वो बिस्तर की जानब जाता है। तो मेला इसे खींचते हुए कहती
कहती है मैंने तुमसे कहा कि बाहर निकलो। ये सुनते साथ ही शतलियन इसे बेड पर फेंक देता है और कहता है आपको अब सूरत हाल का एहसास होना चाहिए मैला, क्योंकि अब तुम्हारा शोहर तुम्हारे सामने खड़ा है। शतलियन जैसे ही पास होता है मैला इसकी गर्दन पर खंजर रख देती है और कहती है तुम एक कदम भी मजीद आगे बढ़े तो मेरा बिस्तर तुम्हारी गंदे खून से रंगीन हो जाएगा। शतलियन कहता है ठीक है। फिर खुद को आईने में देखता है और कहता है मुझे लगता है दाढ़ी थोड़ी कम करनी होगी, आपकी क्या राय है। मैला के जवाब ना देने पर वो चला जाता है। अगले मंजर में वो जिंदान में कैदी वजीर सलाहुद्दीन के सिपाहियों के पास आता है और खुश होते हुए कहता है इस मंजर को देखो। एक्सिस कहते हैं यहाँ के माल को इस बात पर अतराना बंद करो, एक दिन आएगा जब ये किला तुम्हारी कब्र बन जाएगा, मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगा। सुरख काफिर ये बात अच्छी तरह जान लो। शतलियन पूछता है क्या तुम ये करोगे या तुम्हारा वजीर करेगा, कहाँ है वो, दिख नहीं रहा। तो उर्फा कहता है तुम जैसे घटिया शख्स के लिए हमारे वजीर की क्या जरूरत है, पहले जरा हमारे हाथ खोलो फिर देखते हैं। शतलियन कहता है देखो मेहमान जिस घर की मेजबानी कर रहा है उसके असूलों पर अमल करता है, क्या ऐसा नहीं है? मेरे ख्याल में इतनी बातचीत काफी है, काम देते हैं। ये कहते साथ ही वो अजारों की तरफ बढ़ता है और एक बड़ी कैंची लेकर एक्सिस के पास आता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह के वक्त खलील तेजी से सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आता है और परेशान होते हुए कहता है लोग एक बड़े हजूम की सूरत में महल के दरवाजे पर जमा हो रहे हैं। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं वो क्या चाहते हैं, तो खलील कहता है माफ़ कीजिएगा मैं बता नहीं सकता वो क्या चाहते हैं। वजीर सलाहुद्दीन के दोबारा पूछने पर वो कहता है वजीर का सर कलम करना चाहते हैं। या तो नाज़रीन एपिसोड का अख्ताम होता है। आपको एपिसोड कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।